हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, मैंने समास का चैप्टर कंप्लीट करा दिया था हिंदी में। तो आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे समास के मॉक टेस्ट की। ठीक है, उसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो समास का मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। राइट, देखते हैं कितना क्लियर हुआ है। समास का शाब्दिक अर्थ है क्या है? शाब्दिक अर्थ संक्षेप, विक्षेद, विग्रह या कोई नहीं। तो ये शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है किसका? समास का। समास का अपोजिट नहीं पूछ रहा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ पूछा है तो क्या होगा? संक्षेप। ठीक है, दो पद होते हैं, दो पद को मिलाया जाता है, मिलाकर उसे क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसे संक्षेप बोलते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। कारक चिन्ह मैंने किस में बताए थे? ऑप्शन है हमारे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो कारक चिन्ह किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में। राइट। नेक्स्ट है त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, अर्थात कौन? शिव। राइट। तो ये किस में था कि दो पद किसी तीसरे पद की ही प्रधानता बताएं या तीसरा पद तैयार हो जाए जिससे बन जाए, वो कौन सा था? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो वो क्या था? वो था कर्मधारय। राइट, क्योंकि अव्ययीभाव में क्या था? उपसर्ग अव्यय आते हैं। द्वंद्व में दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं और दोनों पूरक होते हैं। बहुव्रीहि में दो पद प्रधान ना होकर, मतलब दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, लेकिन किसकी कोई तीसरा पद बना देंगे और उसी की प्रधानता होगी। फिर नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन? शिव। तो इसमें कौन सा होगा? कोई तीसरा ही पद बन रहा है, इसमें बहुव्रीहि आएगा। नेक्स्ट है पंजाब में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो पंजाब, ये मैंने किस में बताया था कि जिसमें संख्यावाची हो, जिसमें संख्याएं आए, वो कौन सा होता है? तत्पुरुष होता है। कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु? तो होता है द्विगु। बट ये कह रहा है पंजाब, यानी कि 5 नदियों की भूमि पंजाब, अगर इस सेंस में आ जाए, ठीक है, सॉरी, अगर खाली पंजाब दें तो 5 नदियों का क्या हो गया? वो समाहार। राइट, जहाँ 5 नदियाँ आती हैं। ठीक है, 5 नदियाँ होकर फ्लो होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर दे दे वह पंजाब जाएगा और पूछ ले कि अब पंजाब में कौन सा समास है, तब कौन सा होगा? 5 नदियों की भूमि अर्थात क्या हो जाएगा? पंजाब, अर्थात पंजाब। तो तीसरा पद बनना है कोई, तो इसमें क्या हो जाता? फिर हो जाता बहुव्रीहि। लेकिन उसने खाली क्या पूछा है? पंजाब। तो पंजाब इसमें क्या आएगा? 5 नदियों का समूह या समाहार, वो हो जाएगा द्विगु। शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो मैंने अभी बताया संख्या का किस में होता है? द्विगु में। तो 100 वर्षों का समूह, समूहवाची भी होता है। समूह की इसमें धारणा होती है, मतलब समूह का एक अर्थ निकलता है इसमें। अगर समूह को आप तोड़ दोगे तो उसका मीन ही बदल जाएगा। ठीक है, जैसे चौराहा, चौराहे में से एक राह निकाल दो, काट दी मैंने, तो ये कितनी राह रह गई? तो तीन राहें रह गई बस। ठीक है, तो ये क्या है? एक समूहवाची समास है। तो शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, क्या हो गया? द्विगु समास। लाल मणि में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो लाल मणि में होता है फ्रेंड, लाल है जो मणि। ठीक है, तो इसमें आएगा कर्मधारय। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें कर्मधारय आएगा। राइट। नेक्स्ट है दशानन में कौन सा समास है? 10 है आनंद जिसके। अब 10 देख के द्विगु मत मार देना इसमें। ठीक है, 10 देख के कभी द्विगु लगा दो। इसमें मैंने क्या बताया था? संख्यावाची होगा और समूहवाची होगा। एक समूह की इसमें भावना होगी, लेकिन
10 आनंद किसके थे? रावण के। और रावण कौन था? अकेला आदमी था, अकेला इंसान था। कोई 10 इंसान नहीं थे जिनके 10 मुख थे। 10 मुख को बनाकर मतलब मिलाकर बना दिए थे 10 मुख, नहीं, वो एक ही इंसान के 10 मुख थे, राइट। तो इसमें समूह जैसी कोई भावना नहीं है, इसीलिए कौन सा होगा? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो इसमें होगा हमारा बहुव्रीहि। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात कौन? रावण, राइट। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव में मैंने क्या बताया था? जिसमें उपसर्ग आए या अव्यय आए और पहला पद क्या हो? प्रधान हो, वो होते हैं अव्ययीभाव समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, बाता बाती, बात मतलब बात बात में, बारंबार तो बार बार। मैंने ये बताया था कि जिसमें रिपीटिशन हो वो भी क्या होते हैं? वो भी अव्ययीभाव समास होते हैं। तो इसमें आ जाएगा बारंबार, राइट। ऐसे ही दिनों दिन लिख दे तो इसका मतलब होगा दिन दिन। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? राइट। राजकन्या, राजा की कन्या, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गौशाला, गौ के लिए शाला, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात कौन? शिव। ये किसमें चला गया? तीसरे पद की प्रधानता, ये बन गया बहुव्रीहि, राइट। तो हमारा यही आंसर हो गया। ये पूछ रहा तत्पुरुष नहीं है, ये तीनों तत्पुरुष हैं लेकिन ये त्रिलोचन तत्पुरुष नहीं है। इनमें कौन सा बहुव्रीहि समास नहीं है? वीणापाणी, चक्रधर, चतुर्भुज, ये चंद्रमुख। तो कौन सा नहीं है? बहुव्रीहि में क्या बताया था मैंने? जो 2 शब्द प्रधान ना होकर तीसरे शब्द की प्रधानता बना दें, तीसरा शब्द कोई तैयार हो जाए नया, ठीक है। वीणा में, पाणी में वीणा है जिसके, कौन? सरस्वती। चक्र है धर्म है जिसके, वो कौन है? विष्णु। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। लेकिन चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ये किस में चला गया? कर्मधारय में। यही हमारा आंसर हो गया, राइट। इनमें कौन सा कर्मधारय समास है? ये पूछ रहा कर्मधारय जिसमें एक विशेषण हो एक विशेष्य हो, राइट। विशेष्य मतलब संज्ञा। सुरासुर, सुर और असुर किस में चला गया? द्वंद्व, झगड़ा हो रहा है आपस में। दिनों दिन, दिन दिन किस में आ गया? रिपीटिशन, अव्ययीभाव में। नवयुवक, नया है जो युवक, राइट। तो ये युवक की प्रधानता बता रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है उसकी, युवक की। शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह रहा के लिए, राइट। तो ये इसमें जो हमारा होगा कर्मधारय समास वो होगा नवयुवक। नेक्स्ट है रुपया में कौन सा समास है? रुपया कौन सा आ जाएगा? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। 16 आनों का समाहार, समाहार किसमें होता है? समूह, वो होता है द्विगु समास में। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय। पंच संख्या, बटी, तो 5 बटों का क्या हो गया? ये समाहार। 5 बटों का समाहार अर्थात पंचवटी। कौन सा हो गया? द्विगु। लेकिन इसे किसी सेंटेंस में लगा कर दे दे, पंचवटी को सेंटेंस बना दे और उसमें लगा कर दे दे पंचवटी और उसे अंडरलाइन कर दे, पूछे पंचवटी क्या है, तब क्या करोगे? तब द्विगु नहीं लगाना है, तब क्या लगाना है? फिर लगेगा बहुव्रीहि, राइट। 10 मुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु। 10 मुख मतलब 10 मुखों का समाहार, राइट। वो हो गए 10 मुख। इसमें कौन सा आ जाएगा? द्विगु आ जाएगा। लेकिन 10 आनंद दे दे तो क्या हो जाता? फिर हो जाता बहुव्रीहि। धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्म और अधर्म। द्वंद्व किस में होता है? सॉरी, बता ही दिया मैंने ऑप्शन। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। द्वंद्व किस में होता है? झगड़ा किस में होता है? एक दूसरे के विरोधी कौन होते हैं? द्वंद्व, राइट। नेक्स्ट, त्रिफला में कौन सा समास है? 3 फलों का समाहार। समाहार समूहवाची कौन है? संख्यावाची कौन है? बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? द्विगु।
जहाँ दोनों पद समास बनकर किसी तीसरे पद की उत्पत्ति करें। कौन सा समास है? दो पद किसी तीसरे पद की क्या कर दें? उत्पत्ति कर दें या उसकी प्रधानता बना दें। कौन सा समास होता है? द्वंद्व, दिग, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में कारक चिन्ह आते हैं, दिग में संख्या होती है, समूह होता है, द्वंद्व में आपस में क्या होता है? विरोधी होते हैं, उनमें कंट्राडिक्शन होता है, राइट। बहुब्रीहि में क्या है? दो पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की क्या कर देते हैं? दोनों मिलकर तीसरे पद की प्रधानता बना देते हैं, उत्पत्ति कर देते हैं उसकी। हमारा आंसर हो गया बहुब्रीहि। नेक्स्ट है रोग मुक्त में कौन सा समास है? रोग से मुक्त। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह किसमें बताए थे मैंने? दंत में, दिग में, तत्पुरुष में। इनमें से कोई नहीं, इसमें आएगा तत्पुरुष। दिग समास का उदाहरण है त्रिफला, तिरंगा, चतुर्भुज या त्रिभुवन। तो कौन सा है इसमें? इसमें है त्रिफला, तीन फलों का समाहार, राइट। और त्रिभुवन भी हो जाएगा, तीन भवनों का क्या? समूह, ये समाहार। तो ये भी होगा इसमें। आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? आत्मा पर निर्भर मतलब खुद पर निर्भर। अधिकरण तत्पुरुष, दिग, द्वंद्व या अवयभाव। किसमें बताए थे कारक चिन्ह? तत्पुरुष में। तो तत्पुरुष का प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट है तिराहा में कौन सा समास है? तिराहा, तीन राहों का समूह या समाहार। क्या हो गया? तीन राहों का समाहार क्या हो गया? तिराहा। अधिकरण तत्पुरुष, अवयभाव समास या द्वंद्व समास या दिग समास। संख्या किसमें बताई थी? समूह किसमें बताया था? दिग में। उपकुल में कौन सा समास है? अव्यय किसमें बताए थे? उपसर्ग किसमें बताए थे कि उपसर्ग किसमें लगते हैं? अवयभाव में, दिग में, द्वंद्व में या तत्पुरुष में। तो किसमें लगते हैं उपसर्ग और अव्यय? अवयभाव में। यथा योग्य में कौन सा समास है? दिग, अवयभाव, अधिकरण या द्वंद्व। कभी बताया था मैंने, उपसर्ग और अव्यय किसमें लगते हैं? अवयभाव में। नेक्स्ट है निर्विवाद में कौन सा समास है? फिर वही है दिग, अधिकरण, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें आएगा अवयभाव, ठीक, अवयभाव। क्योंकि जब हम निर्विवाद को तोड़ेंगे तो निर निकलेगा, इसमें से निर निकलेगा। निर क्या है? उपसर्ग है। और विवाद ये पूरा वर्ड है, ठीक है। तो इसमें अवयभाव समास होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्र है शिखर पे जिसके अर्थात कौन? शिव। तीसरा वर्ड किसमें प्रधान बन रहा था? बहुब्रीहि में, अवयभाव में, अधिकरण में या दिग में। तो वो बन रहा था बहुब्रीहि में। माखन चोर में कौन सा समास है? माखन को चुराने वाला अर्थात कौन? कृष्ण। दिग, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अधिकरण। तीसरा पद किसमें प्रधान होता है? बहुब्रीहि में। ऑप्शन क्या हो गया? बहुब्रीहि। नेक्स्ट है लाठा लाठी में कौन सा समास है? समधार्य, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अधिकरण। तो ये जो फ्रेंड मतलब झगड़े से, एक तरह झगड़े से जो रिलेटेड होती हैं बातें, बाता बाती, लाठा लाठी, इस तरीके की ये आती हैं बहुब्रीहि में, राइट। वर्ड का रिपीटिशन है इसमें, बट जो झगड़े के सेंस में ली जाएं, राइट, वो बहुब्रीहि में आती हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या दिग। अब इसमें क्या है? देखो, अगर मैं बोलूँ पीला है जो अंबर, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि एक संज्ञा हो गया अंबर और विशेषण हो गया हमारा पीला, तब हो गया कर्मधारय। बट मैं इसको दूसरे सेंस में देखूँ, पीला है अंबर जिसका अर्थात कौन? विष्णु। अंबर मतलब वस्त्र, राइट। तो पीला है जिसका अंबर, वो कौन हो जाएगा? विष्णु। फिर कौन हो जाता है? बहुब्रीहि, राइट। लेकिन जब इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं तो मतलब इम्पोर्टेंस किसको दी जाएगी? फिर दी जाएगी बहुब्रीहि को। अब बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तब होता कर्मधारय, राइट। कौन सा समाहार द्वंद्व का उदाहरण है? तीन द्वंद्व होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? जिसमें योजक चिन्ह की जगह विग्रह करने पर क्या लग जाए? और लग जाए, राइट।
समाहार में क्या होता है, संपूर्ण के अर्थ में लिया जाए, और वैकल्पिक में होता है योजक चिन्ह की जगह या आता है, मतलब या तो या तो ये, ठीक है, मतलब विकल्प के रूप में। तो इसमें दाल रोटी, माता पिता, बार बार या पाप पुण्य। तो दाल रोटी का सेंस किस में आता है, भोजन के संपूर्ण पदार्थ के रूप में, राइट। बोलते हैं ना दाल रोटी मिल रही है टाइम से, तो दाल रोटी कोई एक ये थोड़ी है दाल रख दी रोटी रख दी, नहीं, पूरी थाली को बोला जाता है जितने भी उसमें व्यंजन होते हैं, राइट। माता पिता, माता और पिता, तो इसमें त्रेतर द्वंद्व है, इसमें समाहार जैसी कोई चीज़ नहीं है। बार बार या वही भाव में चला गया, रिपीटिशन। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तो ये चला जाएगा किसमें, वैकल्पिक में। तो ऑप्शन बचा हमारा दाल रोटी, राइट। तो आई होप फ्रेंड आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, ऐसे ही हम लाते रहेंगे और वीडियोस आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और अपने फ्रेंडों के साथ भी इसे शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, ठीक है, और उनको बेनिफिट मिल सके इससे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक